मुझे भैया से कोई डर नहीं लगता और मैं जैसा महसूस कर रही हूँ मैं उसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। रीत की लापरवाही की वजह से हमारी माँ की जान गई थी। तब उन्हें पता चलेगा माँ को खोने का दर्द होता क्या है। तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी मिल रही है कि अनुराधा आंटी अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे संभालूं प्रीति, कैसे? मेरे पास मौका भी था, मैं ताई जी से माफी मांग सकती थी। मुझे मम्मी ने फोन भी किया था। क्या हुआ स्मिता? स्मिता ने अपनी मम्मी को फोन किया था, वो अनुराधा आंटी की तबीयत पूछने के लिए। पर क्या? पर हमने उन्हें खो दिया राघव जीजू। हे माता रानी, ये क्या खबर सुना दी तुमने? कलेजा मुंह को आ गया। हाँ, अनुराधा जी नहीं। उस परिवार में एक वही तो थी, भोली मासूम, जिन्होंने पूरे परिवार को बांध कर रखा था। हमारे परिवारों में इतनी कड़वाहट आती, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ जी, सच कह रही हैं। चाहे जो मर्जी हो जाए, उन्होंने हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है। लेकिन ये सैड न्यूज़ सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हुआ ठीक ही हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? स्मिता, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, सही समय आने पे बता दूंगी। नहीं उन्नी, मुझे भी जानना है ऐसी क्या बात है जो बताने के लिए तू सही वक्त का इंतजार कर रही है। उन्नति प्लीज, अभी नहीं। ठीक है भाभी, मुझे भैया से कोई डर नहीं लगता और मैं जैसा महसूस कर रही हूँ मैं उसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। रीत की लापरवाही की वजह से हमारी माँ की जान गई थी। तब उन्हें पता चलेगा माँ को खोने का दर्द होता क्या है। तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी मिल रही है कि अनुराधा आंटी अब इस दुनिया में नहीं है। राघव, क्या कर रहा है बेटा? मैं समझ सकती हूँ कि अनुराधा जी के जाने से तुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। लेकिन उन्नति जो महसूस कर रही है उसे तू रोक नहीं सकता। मत भूल, तुझसे कहीं ज्यादा समय उन्नति ने उस घर में उस परिवार के साथ बिताया और उन लोगों ने इसे अपने घर से निकाला था। तू उस घर का दामाद था, ये उस घर की बहू। तुम दोनों के तजुर्बे और सोच अलग अलग हो सकते हैं। मैं जानती हूं तू क्या सोच रहा है, यही ना कि सारी गलती तो उन्नति बिटिया की थी। मैं मानती हूँ कि ज्यादातर गलती उन्नति बिटिया की थी, लेकिन अनुराधा जी ने भी सास होकर अपनी बहू का साथ कभी नहीं दिया। मुझे देख ले, मिस पुलैनम, हमारी दिव्या बहू, उसे तो मैं अभी के अभी घर से बाहर निकाल सकती, क्योंकि मेरा बेटा प्रतीक उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो उसके साथ खुश नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं ना। एक शादी को बचाने की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है, खासकर एक सास की। क्यों बुआ जी, सीमन की तकलीफ को समझने के लिए। तू भी उन्नति बिटिया, तू भी मौके की नजाकत को समझ। अपनी भावनाओं पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख। मैं जानती हूँ कि रीत ने तुम्हारी माँ को छीना, मुझे जेल भिजवाया, उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके परिवार की तरह नीचे गिर जाए। हम सूर्यवंशी हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है, हम सब अनुराधा जी के अंतिम संस्कार में जाएंगे, उन्हें अपनी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। भले ही आज हमारे परिवार में दूरियां आ गई हो, लेकिन कभी तो तुम दोनों उस परिवार का हिस्सा थे। और मैं जानती हूँ स्मिता बहू अपनी ताई जी के अंतिम दर्शन करना चाहेगी। जिसको जाना है आप लोग प्लीज जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये माँ को क्या हो गया है? ये एकदम से अलग सुर में क्यों बात कर रही है?